पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। आरजेडी की मुश्किलें और बढ़ती जा रही है। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। आखिर क्यों कह रहे हैं हम ऐसे कि आरजेडी की मुश्किलें बढ़ते जा रही हैं? देखिए, जिस तरीके से आरजेडी की पहले हार हुई, उसके बाद लगातार आरजेडी पर और महागठबंधन पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे। तेजस्वी यादव, जिनकी पिछले चुनाव में 75 सीटों पर जीत होती है, वहीं पर इस बार चुनाव में 25 सीटों पर आरजेडी सिमट जाती है। लेकिन एक और झटका जो है वो आरजेडी को लग चुकी है। क्या हुआ है आरजेडी में ऐसा कि फिर से तेजस्वी यादव की चर्चाएं तेज हो गई हैं, राजद की चर्चाएं तेज हो गई हैं? सबसे पहले तो ये चर्चाएं तब तेज हो गई थी जब तेजस्वी यादव 2 दिन विधानसभा में मौजूद थे और 3 दिन मौजूद नहीं थे। यानी कि 5 दिवसीय सत्र में तेजस्वी यादव की मौजूदगी मात्र 2 दिन थी। तेजस्वी यादव को लेकर वही सवाल खड़े किए जा रहे थे। लेकिन इसके बाद तेजस्वी यादव की सवाल के घेरे में जो लगातार वो बने हुए थे, वो अभी भी बने हुए हैं। क्योंकि आपको बता दें कि आरजेडी के एक मजबूत नेता ने आरजेडी को छोड़ दिया है। आरजेडी के जिला महासचिव और युवा नेता विनीत कुमार ने आरजेडी छोड़ने का काम किया है। आरजेडी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा में उन्होंने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कहा कि स्वास्थ्य उनकी ठीक नहीं है, जिसके वजह से वो पार्टी को छोड़ रहे हैं। लेकिन सूत्रों के हवाले से ये खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं की नाराजगी देखने को मिल रही थी, जिसके कारण ये लगातार चीजें जो है वो आरजेडी में हो रही है। क्योंकि तेजस्वी यादव ने लगातार कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं से नहीं मिलने का जो काम किया था, ये आरोप तेजस्वी यादव पर लग रहे थे। तेजस्वी यादव के कुछ कार्यकर्ताओं का ही ये कहना था कि तेजस्वी यादव से मिलने नहीं दिया जा रहा था। आखिर तेजस्वी यादव से मिलने से कौन रोक रहा था? ये भी खबरें आपने देखी है। किस तरीके से संजय यादव पे बड़े बड़े आरोप लग रहे थे, ये भी आपने देखा है। और ये भी आपने देखा है किस प्रकार से वो तमाम नाम जिनका चर्चा था कि इनको सीट मिल सकती है, इनको टिकट मिलेगी, लेकिन उनकी टिकट कटती है और टिकट किसी और को मिल जाती है। और खरीद बिक्री की भी बात लगातार हो रही थी। ये तो चुनाव की बात थी। लेकिन अब इनके पार्टी के नेता जो है वो पार्टी छोड़ रहे हैं, तो तेजस्वी यादव पे सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर तेजस्वी यादव कहां है? तेजस्वी यादव लगातार सरकार को आईना दिखाने की बात करते हैं। तेजस्वी यादव लगातार जो है नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में दिखाई देते थे। लेकिन यही तेजस्वी यादव इस बार यानी कि 2025 में जो चुनाव हुआ, उसके बाद तेजस्वी यादव कहां है? क्योंकि हार के बाद तेजस्वी यादव मात्र कैमरे पर एक बार आए हैं और उसमें भी तेजस्वी यादव ने लोकतंत्र की हार बताई है और मशीनरी की जीत बताई है। आपको क्या लगता है? आपको भी यही लगता है कि लोकतंत्र की हार और मशीनरी की जीत हुई है? तो कमेंट करिएगा। और अगर आपको लगता है कि मशीनरी की हार और लोकतंत्र की जीत हुई है, तो भी कमेंट करिएगा। और तेजस्वी यादव आने वाले समय में किस प्रकार से पार्टी को और महागठबंधन को कैसे मजबूत करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। भारत लाइव देख रहे थे आप। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोग को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई
और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।